Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn about accounting equation, question number 5, page number 43. In the book of Rohit, accounting equations यहाँ पे ने 6 accounting equation क्वेश्चन में दी हुई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो सारी इक्वेशन मैंने साइमल्टेनियसली लिखी है और अकॉर्डिंगली फॉर्मेट भी रेडी करके रखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट जो है असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था सेम पे यहाँ हम लोग हर एक ट्रांजैक्शंस को जो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको पुट आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ। तो हमारे दो अकाउंट हो गए, एक होगा कैश और दूसरा होगा कैपिटल। कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश इज आवर असेट्स। तो अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश की वजह से हमारा असेट्स इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा बिजनेस में कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई एडिंग असेट्स एडिंग कैपिटल। तो यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है तो हम ऐड करेंगे 50,000 इन असेट्स और 50,000 हम ऐड करेंगे कैपिटल में। आफ्टर दिस our assets will increase to 50,000 is equals to liability 0 क्योंकि अभी तक liability आया ही नहीं है and capital will increase to 50,000. Next is bought goods on credit from Mr. Manoj. Mr. Manoj के पास से हमने गुड्स बॉट किया है। बॉट करना मतलब खरीदना। अगर हमने मिस्टर मनोज के पास से गुड्स खरीदा है वो भी क्रेडिट में यानी कि वो उधार में खरीदा है तो मिस्टर मनोज जो हमें क्रेडिट में गुड्स बेच रहा है वो हो जाएगा हमारा क्रेडिटर और गुड्स जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा हमारी असेट्स। तो इसकी वजह से गुड्स आएगा तो असेट्स इंक्रीज होगी बट सामने मनोज इज बिकम आवर क्रेडिटर। क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी भी बढ़ेगी। सो यहाँ अगर मैं इफेक्ट बोलूं तो एडिंग असेट्स एडिंग कैपिटल। तो मैं यहाँ ऐड करूंगा ₹6,000 that is adding assets plus adding capital 6,000. So after this your assets will increase to 56,000, liability increase to 6,000 plus your capital यहाँ कुछ भी नहीं था तो it means our assets और 56 liability 6 और capital our 50,000. नेक्स्ट कैश परचेस ₹5,000। हमने कैश में गुड्स परचेस किया हुआ है तो परचेस जब हम गुड्स करेंगे तो गुड्स कम्स इन यानी हमारी असेट्स बढ़ेगी और कैश में हमने वो गुड्स परचेस किया है इसका मतलब कैश गोज आउट। तो एक तरफ गुड्स आ रहा है तो असेट्स बढ़ेगी बट दूसरी तरफ हमारा कैश जा रहा है इसका मतलब हमारी असेट्स कम होंगी। यानी अगर इस ट्रांजैक्शन को देखें तो एडिंग असेट्स और लेस फ्रॉम असेट्स होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं करूंगा ऐड असेट्स ₹5,000 और लेस असेट्स ₹5,000। लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई योर असेट्स विल बिकम द सेम 56,000 इज इक्वल्स टू लायबिलिटी नो चेंज 6,000 प्लस योर कैपिटल विल बिकम 50,000। तो नो इफेक्ट नो चेंजेस इन दिस। पेड वेजेस ₹3,000 तो कैजुअल लेबर हमने वेजेस पे किया है। किसको पे किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हमने वेजेस पे किया है, ट्रांजैक्शन है और कैश में है तो एक तो कैश जाएगा और दूसरा वेजेस यानी एक्सपेंस तो कैपिटल लेस होगा। और मैंने बताया ही था कि एक्सपेंस या लॉस आया तो फर्स्ट एंड लास्ट में हम करेंगे माइनस और अगर इनकम और गेन हुआ तो फर्स्ट और लास्ट में हम करेंगे प्लस। तो यहाँ ये हमारा एक्सपेंस है दैट्स व्हाई हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट में और एक्सपेंस -3,000 इन बोथ साइड। तो 56,000 में से मैंने 3,000 माइनस किया है बिकॉज कैश गोज आउट और हमारी एक्सपेंस है तो कैपिटल कम होगा। दैट्स व्हाई 53,000 विल बिकम योर असेट्स, लायबिलिटी नो चेंज 6,000 एंड योर कैपिटल विल रिड्यूस टू 47,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू संतोष ₹7,000 ऑन क्रेडिट। संतोष को हमने यहाँ गुड्स बेचा है 7,000 का क्रेडिट में। तो क्रेडिट में अगर कोई गुड्स आप किसी को बेचोगे तो इसका मतलब वो हो जाएगा आपका डेटर और यहाँ पे अगर गुड्स आप बेच रहे हो
संतोष को, तो संतोष विल बिकम योर डेटर और गुड्स हमारा गोज आउट। तो गुड्स जा रहा है बट सामने हमारे डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो गुड्स गया तो असेट्स कम होगी, बट डेटर इज आवर असेट्स। अगर डेटर आ रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारी असेट्स बढ़ रही है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक तरफ से हम लोग देखें तो असेट्स बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारी असेट्स कम हो रही है। तो इसके दोनों इफेक्ट असेट्स में ही प्लस और असेट्स में ही माइनस हो गए। तो दैट्स व्हाई 7000 प्लस कर रहा हूं, बिकॉज हमारे पास संतोष यानी कि डेटर बढ़ रहा है, और 7000 में माइनस कर रहा हूं बिकॉज हमारे गुड्स गोज आउट है। दैट्स व्हाई नो चेंज इन आवर liability, sorry, assets, no change in the liability also and no change in the capital also. The last one is receive a commission 1000 from वैशाली। वैशाली के पास से हमने कमीशन रिसीव किया है, ट्रांजैक्शन है और कैश में है, तो कैश कम्स इन, और वैशाली के पास से हमें कमीशन आया है, तो पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो कमीशन इज योर इनकम। तो एक तरफ हम कैश आ रहा है यानी असेट्स बढ़ेगा और दूसरी तरफ इनकम बढ़ रही है, दैट्स व्हाई कैपिटल बढ़ेगा। तो ये इनकम है, तो मैं जैसा पहले भी बोला था फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि असेट्स एंड कैपिटल दोनों में होगा प्लस। तो ये प्लस होगा 1000 रुपीज इन असेट्स और 1000 इन कैपिटल। दैट्स व्हाई ये हो जाएगा आपका जो ऐड हो जाएगा, तो 54,000 इज योर असेट्स, लायबिलिटी नो चेंज 6000 एंड योर कैपिटल विल इंक्रीज टू 48,000। तो आप टोटल चेक कर सकते हो, 54,000 इज योर असेट्स एंड कैपिटल प्लस लायबिलिटी आल्सो कम्स टू 54,000। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अगर किसी को भी फिर भी कुछ डाउट है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं समझा होगा, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड share to your friend also. Okay, bye everyone, take care.